5 दिन पुरानी बात है, क्लिनिक में बैठा था। राधा हमारी एक आईवीएफ की पेशेंट एंटर की। एंटर करने के बाद में उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट में बीटा एचसीजी पॉजिटिव थी, प्रेग्नेंट थी। सामने बैठ के रोने लगी, थोड़ी थोड़ी में ज़ोर से रोने लगी। उसके साथ में उसकी मौसी आई थी जो हमेशा उसको लेके आती थी। मौसी का उसने हाथ पकड़ा और ज़ोर से रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पर्सनली बहुत रोने से परेशानी होती है, तो मैंने पहले तो थोड़ी देर तक उसे समझाया, फिर एक गिलास पानी मंगाया। उसने अपनी मौसी को बहुत देर से पकड़ा, ज़ोर से मतलब पकड़ा। पकड़ के थोड़ी देर में उसकी मौसी की आंखों में भी आंसू था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली मेरी मौसी नहीं होती तो मेरे बच्चा नहीं होता, और मेरी ये मौसी की अगर 15 साल बाद पैदा होती तो आज इनकी शादी नहीं टूटती। मुझे इनिशियली समझ में नहीं आया, फिर आराम से बैठ के मैंने समझा। तब मेरी समझ में आया कि जो साथ में मौसी आया करती थी 15 साल पहले, क्योंकि ये बेबी पैदा नहीं कर पाई, इनके हस्बैंड ने इन्हें छोड़ दिया था, अकेली हो गई थी। और जब इन्हें मालूम चला कि राधा के बेबी होना मुश्किल है, तो बिल्कुल अपने हाथ से पकड़ के उसको लेके आती थी एक बेबी होने के लिए। आज के दिन में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके बेबी 2025 में ना हो सके। और आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, ये सीक्रेट्स सारी आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, ए रिप्रोडक्टिव मेडिकल सर्जिकल स्पेशलिस्ट। 25 साल हो गए हमें ये काम करते हुए, 10,000 के आसपास बेबीज़ पैदा कर चुके। मैं और मेरी वाइफ ने मिलके बहुत सारी पब्लिकेशन की हैं। ये सारी रिसर्च, ये सारी कहानी आपके लिए इसलिए लेके आते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर लोगों के पास पहुंचेगी तो जो उनकी सबसे बड़ी तमन्ना इस साल की होगी बेबी पाने की, शायद इसी साल में ही पाएंगे। इनफैक्ट आप लगेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आप ना पा पाएँ। मैं आपको इसमें 11 सीक्रेट्स बताऊंगा। सबसे पहले नेचुरल प्रेगनेंसी के बारे में, फिर लाइफस्टाइल के बारे में, फिर एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो आई हैं उनके बारे में, फिर पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जो बहुत तेज़ी से आज के दिन में अवेलेबल है, उसके बारे में। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इस दुनिया में, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट कौन से ऐसे हैं जो चेंज कर देते हैं पूरी कहानी। एक हेल्थ चेकअप अगर आप कराते हैं तो उसमें ख़ास बात क्या ध्यान में रखनी है। मेल 50% कंट्रीब्यूट करता है, उसके बारे में दुनिया कहाँ पहुँच गई है। फीमेल को जब प्रॉब्लम होती है उसे पकड़ना कैसे है। इमोशनल एंड हेल्थ वेलबींग, क्योंकि सच पूछें तो ये इमोशंस के साथ का एक बहुत बड़ा गेम है। और सबसे बड़ी बात, किस मोहब्बत से आप इस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसकी कहानी। ये 11 सीक्रेट्स जो आपको 2025 में बेबी देंगे, उनको बताने जा रहा हूँ। और हर सीक्रेट में 3 चीज़ आपको बताऊँगा। सबसे पहले आज के दिन में स्टैंडर्ड क्या है, नया आज 2025 में क्या है, और फ्यूचर में ऐसा क्या आने वाला है कि हो सकता है दुनिया चेंज हो जाए और शायद सबके हाथ में ये प्यारा बेबी जो उन्हें चाहिए ये मिल सके। तो चलिए वीडियो पे, और एक एक करके आपको एक एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। नेचुरल प्रेगनेंसी टिप सीक्रेट नंबर 1। क्या आप जानते हैं कि टाइमिंग सब कुछ है और सिर्फ 24 घंटे होते हैं जिसमें स्पर्म को अंडे को पकड़ना होता है। मालूम है आपको? अब तक स्टैंडर्ड क्या है कि या तो आपका टेम्परेचर देखते हैं, सर्वाइकल म्यूकस देखते हैं, पर नया क्या है कि ओपी के किट आने के बाद में कुछ डिजिटल ओवुलेशन सिस्टम्स और वेरिएबल घड़ी जैसी आ गई हैं, जो बड़ी एक्यूरेटली आपको बता सकती हैं कि किस तरह से आपका ओवुलेशन हो रहा है और आपको इंटरकोर्स आपस में करना कब है। फ्यूचर में कुछ चीज़ें आने वाली हैं जिन पर रिसर्च चल रही है, और वह है कि आपके सलाइवा से एक बायोमार्कर लेके कैसे बता देंगे कि ओवुलेशन आपका होना है और हो गया है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, पर आज आपको एक बात बताऊं, प्रिया और राहुल मुझे इसलिए याद हैं क्योंकि बिल्कुल यंग थे, सब कुछ ठीक था, इंटरकोर्स करते थे, पर द मोमेंट दे स्टार्टेड डूइंग इट प्रॉपरली, दे हैड अ बेबी विद इन 2 months, बिकॉज एवरीथिंग वॉज फाइन। द ओनली थिंग वॉज कि स्पर्म अंडे से मिल नहीं पा रहा था। और यही रीज़न है कि एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं और आप मिलते हैं
और आपको नेचुरल प्रेगनेंसी टिप के बारे में जो जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। आ जाइए वेबिनार में। आता हूँ सीक्रेट नंबर 2 पे। सीक्रेट नंबर 2 है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपकी डाइट, एक्सरसाइज प्लान एक गेम चेंजर बन सकता है आपकी फर्टिलिटी में। 5 से 10% कंट्रीब्यूशन आपके लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज का है। आज के दिन में बड़ी भारी परेशानी हुई है। कोक, चिप्स, फास्ट फूड दबा के खाया जाता है। घर का खाना बहुत कम खाया जाता है। आज के दिन में स्टैंडर्ड अगर हम पूछें सब चीज़ों को देने के अलावा, एक बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ फोलेट, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और इनके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। और सच पूछें तो एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि वेट जब ज़्यादा होता है तो हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। पर इसमें नई कुछ चीज़ें आई हैं, और ये नई चीज़ें इस दुनिया में क्या आई हैं कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन अगर आप लेते हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर एक स्पेशल डाइट आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी ऑप्टिमाइज होती है। फ्यूचर में कुछ चीज़ें आने वाली हैं। आपको एक छोटी सी बात पता है, एपिजेनेटिक्स एक फील्ड है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। वो ऐसी चीज़ है कि जो मेरे दादा ने खाया था, उसके खाने के बाद में मेरे ऊपर असर पड़ा है। मतलब एक ऐसी छाप छोड़ जाती है आपके पूर्वज आपके ऊपर, जो सेकंड या थर्ड जनरेशन तक आती है। इसे बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स में बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं जिनमें ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे खाने, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से फ्यूचर जनरेशन में फ़ायदा हो। मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए, इतना सारा पेशेंट हमारा और इतने सारे लोग जो हमें मिलते हैं, इन सब लोगों को बेबी होने में जब ये शिफ्ट करते हैं एक मेडिटेरेनियन डाइट पे, योग के साथ में कुछ इंसाइट्स लेते हैं, नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं, जो मैं वेबिनार में बताने वाला हूँ क्योंकि आप आएंगे और ये भी बताऊँगा, ये सारी चीज़ें मिलके साइंटिफिकली आपको कंसीव करने में हेल्प करते हैं। जब कभी कभी मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ करें कि हम नेचुरली प्रेग्नेंट हों, तो बहुत आसान है किसी का भी कहना, ट्राई करो, इस टाइम से इस टाइम तक ट्राई करो। पर ये इतना आसान नहीं होता। ये उनको आसान हो जाता है जो फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पर जो प्रेग्नेंट नहीं होते उनको पता है कितना मुश्किल है। इनफैक्ट आदमियों को तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं इंटरकोर्स टाइम पर करने में, टेंशन इतनी हो जाती है। ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रेगनेंसी की टिप्स, नेचुरल प्रेगनेंसी में आपको मिलना कैसे है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। कैसे? कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में चले जाइएगा। आगे आती हैं, तीसरी सीक्रेट है एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसके बारे में आपको एक अजीब सी चीज़ बताऊं, जो पिछले 10 साल में थे उससे बहुत आगे हैं, और शायद अगले 5 साल में जादू होने वाला है। क्या होने वाला है ये समझिए। देखिए, एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आईवीएफ और ICSI एक स्टैंडर्ड है जो बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है। मतलब अगर आपके बेबी नहीं है तो आपके एग को लेके, आपके स्पर्म को लेके आईवीएफ से या ICSI से मिला के लैब में बेबी बना के आपके यूट्रस में रख के आपको बेबी दिया जा सकता है। पर नया क्या आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया है एम्ब्रियो सिलेक्शन, और सक्सेस रेट्स बढ़ जाएंगी फ्यूचर में बहुत तेज़, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आइडेंटिफाई करके दे देगा कि बेस्ट एम्ब्रियो रखने के लिए क्या है। ये समझ लीजिए कि अगर हज़ारों एम्ब्रियो जिन्होंने प्रेगनेंसी दी हैं, उन एम्ब्रियोज़ की फ़ोटोग्राफ की बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देती है कि ये वाला एम्ब्रियो बेबी देने के लिए बेस्ट है, तो उस एम्ब्रियो को यूज़ करके आपको बेबी देना आसान नहीं, सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगी। फ्यूचर में कुछ अलग चीज़ें आने वाली हैं रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, सुनेंगे तो आप बहुत चक्के हो जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं, अगले 10 सालों में देखेंगे हम चीज़ को कि आपके अंडे नहीं बन रहे, तो आपके स्टेम सेल को लेके उस स्टेम सेल को प्रोसेस करके लैब में और आपका ही अंडा तैयार किया जा पाएगा। आपका स्पर्म नहीं बन रहा तो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स लेके, जो शुरुआती सेल होते हैं जो सबके बॉडी में होते हैं या हो सकते हैं, उनको निकाल के आपका गैमीट बना के आप ही का बेबी दिया जा सकता है। आईवीएफ ICSI से इतने बच्चे हुए हैं कि आप ये समझ लीजिए कि अब से 15 साल, वही जो मौसी की बात थी उनकी, 15 साल पहले बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। आज बहुत लोगों को बेबी मिल सकता है
और फ्यूचर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चौथी सीक्रेट है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। अपने बेबी के बारे में आपके अंदर जाने से पहले सब कुछ टेस्ट करा लें कि कोई दिक्कत तो नहीं है। पीजीटी एक स्टैंडर्ड हो गया है स्क्रीन करने के लिए कि इन एम्ब्रियोज में कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। पर नया क्या आया है, नई सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है जो पहले होती थी, और कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको ढूंढ सकती हैं। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्रिस्पर आएगा, एडिटिंग टेक्नोलॉजी आएगी। सपोजिंग एक हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को थैलेसीमिया है, उन्हें पता है थैलेसीमिया है, तो उनके बच्चे के अंदर जो थैलेसीमिया की जीन होगी उस जीन को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि चेंज करने के बाद में जब उसे रखेंगे तो बेबी को थैलेसीमिया नहीं होगा। डायबिटिक हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, दोनों का बेबी होना है, अब बच्चे में भी डायबिटीज़ आएगी, तो वो जीन चेंज करके आप जो बेबी मिलेगा उसे क्रिस्पर बोलते हैं। नोबेल प्राइज़ मिला है क्रिस्पर को ढूंढने वाले टेक्नोलॉजी वालों पे। एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पे, पर ये दुनिया इस रूप में जा रही है। अगली चीज़ है लेटेस्ट ट्रेंड इन टेक्नोलॉजी इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप बिलीव कर सकते हैं कि सबसे बड़ी बेबी को सॉल्व करने की प्रॉब्लम आपकी स्किन से आ सकती है। देखिए स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड है कि हार्मोन दिए और आपके अंडे बनाए, आपके अंडे लेके उसमें स्पर्म को इंजेक्ट किया, बेबी बना के रखा, जो आईवीएफ होता है। नई चीज़ क्या आई है कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि पीआरपी और आईवीजी। इनसे होता क्या है कि इन स्टडीज़ में देखा गया है कि ग्रोथ फैक्टर देके जो आपके गैमीट्स हैं उनको बेटर किया जा सकता है, और पीआरपी आज भी करते हैं। हम पे बड़ा इंटरेस्टिंग पेशेंट है, बल्कि ये 6 बार फेल थे यूएस में। इनके एग्स अच्छे नहीं बनते थे, आए थे, पीआरपी इंजेक्ट किया, आईवीएफ किया, आज इनके एक बहुत प्यारी सी बिटिया है, अभी मिलने आए थे हमसे। लेकिन फ्यूचर में जो काम होने वाला है स्टेम सेल की रिसर्च का, वो इस दुनिया में जिन लोगों के बेबी नहीं है उसे चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि स्किन से ही एग और स्पर्म बनने की प्रक्रिया आ सकती है, जिसकी वजह से वो लोग जिनके एग्स नहीं हैं, स्पर्म नहीं है, उनकी स्किन के सेल से ही उनका बेबी तैयार किया जा पाएगा। छठी चीज़ है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट। आपकी सुपर पावर पता है क्या है? आपका खाना। स्टैंडर्ड पता है क्या है? स्टैंडर्ड है कि आप नॉर्मल खाना खाएं, आज के दिन में उस खाने में मैदा ना हो, होल ब्रेड, होल व्हीट खाएं, होल ग्रेन खाएं। एक नई नई चीज़ें हैं जैसे कुछ आई हैं, कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें, विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, फॉलिक एसिड लें। ये सारी की सारी चीज़ आपको वेबिनार में बताने वाला हूँ, लेना क्या है समझ लीजिए। लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं जैसे कि कोएंजाइम क्यू के नई चीज़ें आई हैं, कुछ मायोइनोसिटॉल आए हैं जो हम रूटीनली देते हैं पीसीओडी में। कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो चेंज करती हैं, इम्प्रूव करती हैं स्पर्म क्वालिटी पर फ्यूचर में कुछ ऐसे सप्लीमेंट, नैनो सप्लीमेंट के लिए कहते हैं रिसर्च में, जो एक्चुअली आइडेंटिफाई करके उस एरिया पे काम करेंगे जहाँ पर कमी है। पर हाँ, एक बात ज़रूर बता दूँ आपको, लाइफस्टाइल मैंने आपसे बात की थी, आपसे मैंने प्रॉपरली नेचुरली प्रेगनेंसी करने के लिए कैसे करना है वो बताया था। पर इसके साथ में कुछ सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करते हैं। सप्लीमेंट की वजह से बेबी नहीं होता, सप्लीमेंट एडिटिव होते हैं। ये सप्लीमेंट्स पे बहुत रिसर्च चल रही है, अभी भी बहुत कमाल के अवेलेबल हैं। ये सब चीज़ें लेने से बेबी होने की जगह आपके लिए होती है। सातवीं है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप। आपकी ना जो फर्टिलिटी नहीं हो रही उसकी जो चाबी है ना, आपके बॉडी के किसी मैकेनिज़्म के अंदर छुपी पड़ी होगी। अब तक इसी कारण से जब आप जाते हैं, आपके रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग में और हार्मोनल स्क्रीनिंग में बहुत सारे हार्मोन्स का काम करते हैं। थायराइड देखते हैं, डायबिटीज़ देखते हैं, सारे हार्मोन देखते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी चीज़ अगर बिगड़ी हुई हो तो पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा प्रोग्राम, बेबी करने की कहानी और पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकती है। पर कुछ नई चीज़ें आई हैं जैसे कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन। ये स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन रूटीनली करते हैं, इस पे मेरी वीडियोस भी हैं। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसेस, ये बड़ी डीप इंसाइट देती हैं फर्टिलिटी के अंदर कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी हमें रूटीन टेस्ट पे जो नहीं मिल रहा, शायद ये वो चीज़ें हैं जिनमें
जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बात को समझिए, एक ज़माना था जब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बहुत होती थी, जहाँ पे कहते थे कि मेरी भी सब रिपोर्ट ठीक है, हस्बैंड की भी सब रिपोर्ट ठीक है, बस बच्चा ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आज के दिन में एडवांस टेस्टिंग से ये चीज़ें ढूँढ निकाल रहे हैं कि और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा। तो ये आई हैं, पर फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ें जो आएँगी, वो आएँगी जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, पर उन लोगों में ज़रूर ट्रीटमेंट बनेगी जिनमें बेबी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। मेरे पास में बहुत पेशेंट्स हैं जिनकी सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है। आगे इन्वेस्टिगेट करके तो देखते हैं कि डीएनए में प्रॉब्लम है, उनको करेक्ट करते हैं, उनको लाइफस्टाइल पे डालते हैं, सप्लीमेंट्स के साथ डालते हैं, एंड अल्टीमेटली कई पेशेंट्स में इक्सी करते हैं, और इक्सी के साथ में एम्ब्रियोज अगर अच्छे बनते हैं उनको रख के बेबी पैदा होते हैं। देखिए, ये चीज़ें आज के दिन में 2025 में बहुत लोगों को बेबी दे देते हैं जो पहले नहीं देते थे। सीक्रेट नंबर 8, अंडरस्टैंडिंग मेल फैक्टर। मेल इनफर्टिलिटी 50% है। अगर 100 लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, 30 में आदमी के कारण, 30 में औरत के कारण, 40 में दोनों के कारण बेबी नहीं हो रहा होता। 50% भागीदार है आदमी। अब ये समझ लीजिए सिंपली, स्टैंडर्ड पहले क्या होता था कि हमने एक सीमेन एनालिसिस कराया, एक सेकेंड एनालिसिस कराया और हार्मोन करा लिए। लेकिन आज के दिन में अगर आप एज़ोस्पर्मिक हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशंस की स्टडीज़ कर सकते हैं आप, एज़ोस्पर्मिक के अलावा अदरवाइज़ अगर कम स्पर्म है, और अगर आप एज़ोस्पर्मिक हैं तो माइक्रोटीसे से आप ही की टेस्टीज़ में ढूँढ के, आप ही का स्पर्म निकाल के, आप ही का बेबी आपको दिया जा सकता है, जो पहले ये सोचते थे कि अपना बच्चा ही नहीं हो सकता, सिर्फ़ डोनर स्पर्म से होगा। इसको बोलते हैं माइक्रोटीसे। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम रूटीनली करते हैं, जिसके लिए हमारा एक सुपर स्पेशलाइज़ेशन है, जिसके लिए हर जगह से हमारे पास में पेशेंट आता है। अगर आप एज़ोस्पर्मिक हैं, आपके स्पर्म नहीं है, तो आप ही का बेबी आपको मिल सकता है। फ्यूचर में ये लगता है कि कुछ जीन थेरेपीज़ होंगी, और फ्यूचर में लैब के अंदर स्टेम सेल से स्पर्म्स को ग्रो करने की कहानी आएगी। पर आज के दिन भी 70% एज़ोस्पर्मिक्स का उन्हीं का बेबी उनको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी कहा कि आपसे मिलता हूँ ना, स्कैन करिए, जिससे आपको एक क्लियर इंसाइट करके 2025 में बेबी मिले। नवी सीक्रेट है एड्रेसिंग फीमेल फैक्टर्स। आपको पता है, आपके बॉडी का जो रिदम है ना, आपके बॉडी का जो पूरा चक्र है, ये होल्ड करता है सीक्रेट को एक लाइफ क्रिएट करने के लिए। स्त्री एक बहुत रिस्पेक्ट के काबिल इंसान इसलिए है क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जननी बोलते हैं, और यही एक अपने चक्र से एक नई लाइफ को क्रिएट करके इस दुनिया में लाती है। तो माँ का स्थान तो पूजनीय क्या, वैसा तो कोई स्थान ही नहीं है इस दुनिया में। पर आज तक का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हम पे है वो है कि हमने ओवुलेशन इंडक्शन कर दिया, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दी, पीसीओएस में और एंडोमेट्रियोसिस में। आज के दिन में नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं अंडों को स्टडी करने के लिए, टाइम लैप्स आया है, कुछ नई सर्जरीज आई हैं। पर फ्यूचर की रिसर्च के अंदर ओवेरियन फेलियर के अंदर स्टेम सेल से उन्हीं के बेबी तैयार करने की कहानी आ जाने वाली है, जो एड्रेस करेगी। पर आज भी 90% वेमेन को उन्हीं का बेबी मिल सकता है। हाँ, एज बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका एएमएच बहुत बड़ा फैक्टर है। अब सीक्रेट नंबर 10 है इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। देखिए, आपका जो दिमाग है ना, ये आपका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन है बेबी पाने में। ये समझ लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड आज के दिन में काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। नई चीज़ ऐसी आई है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो एप्लीकेशंस आपको मेडिटेशन करा सकती हैं, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकती हैं, आपको रिलैक्सेशन दे सकती हैं। और फ्यूचर में शायद वर्चुअल रियलिटी के अंदर और एआई पावर्ड कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको रिलैक्सेशन दे सकती हैं। रिलैक्सेशन बहुत बड़ी चीज़ है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप प्रॉपर मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है, और सच पूछें इसके बगैर काम नहीं चल सकता। और 11वीं सीक्रेट है, इस जर्नी को प्यार से, मोहब्बत से एक साथ बिताएं।
हर नई कहानी शुरू होती है एक स्टेप से। इस साल ले लीजिए, शायद आपका होगा। बहुत सी सपोर्ट मिलती है सपोर्ट ग्रुप से, ऑनलाइन कम्युनिटी से। फ्यूचर में हो सकता है बहुत सारी सपोर्ट्स तैयार हों, पर मैं एक कम्युनिटी बनाई है जो फ्यूचर में आज तक रहेगी, अब तक नहीं बनी, उन सब लोगों की जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। आ जाइए वेबिनार में, ऐसी एक कम्युनिटी में जहां हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेंटली, इमोशनली, जिससे आपके बेबी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। एंड मैं यही कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए, न जाने आपके शेयरिंग से किसको फ़ायदा हो जाए। इतना काम पिछले 30 सालों से करने के बाद में मैं वेबिनार में आपकी इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो।